हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नबील आशादन ब्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी मेरे चैनल पे चल रहा है कोलकाता का बेस्ट मटन दाल गोश्त इन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो अर्ली मॉर्निंग में मतलब सुबह 6-7 बजे से जो है कोलकाता के जो फेमस रेस्टोरेंट है जो सुबह में स्पेशल मटन दाल गोश्त सर्व करते हैं नाश्ते के बतौर, ब्रेकफास्ट के बतौर, खमीर रोटी या दाल पूड़ी के साथ। तो ये मेरा जो आज एपिसोड 4 है। तो जिन्होंने 1, 2, 3 देखा है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है, जो आज पहली बार देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, तो ये एपिसोड 4 है और ये लास्ट एपिसोड है। जैसे कि अगर आपने मेरा एपिसोड 1 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये सीरीज़ बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया था कितने एपिसोड्स आएंगे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया। तो ये लास्ट एपिसोड है और अभी तक हमने 3 रेस्टोरेंट को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। साबिर होटल चांदनी चौक, मेज़बान रेस्टोरेंट रिपन स्ट्रीट, और हम लोग क्या ट्राई किए थे, दिल्ली दरबार रिपन स्ट्रीट क्रॉसिंग, ठीक है। और आज हम आ चुके हैं इंडिया रेस्टोरेंट जो कि खिदरपुर में है। और ये रेस्टोरेंट का मतलब जो कोलकाता से हैं, मुझे लगता है कि उनको कुछ स्पेशली कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा वाइड रेस्टोरेंट है। और प्लस 2024 में मैंने बिरयानी सीरीज़ की थी। अगर आप मेरा पुराने व्यूअर्स तो आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो भी बता देता हूँ। टॉप 10 बिरयानी सीरीज़ किया था कोलकाता का, जिसमें इंडिया रेस्टोरेंट फर्स्ट आ सकते हो कि इनके खाने में बहुत दम है। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं और अब ऑर्डर देते हैं। भूख बहुत लग रही है, ऑलरेडी भी बज रहे हैं 8:05। तो जल्दी से ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर आ जाए फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप लोग बोले मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ चुका है मटन दाल गोश्त और तंदूरी रोटी, ठीक है। क्या प्राइस है नहीं है आपको पता ही है, दोने वाला खाने के बाद ही बताऊँगा प्राइस भी। तो पहले देखते हैं क्वालिटी कैसी है, फिर प्राइस भी आपको बताते हैं। नींबू नहीं डालते, पहले ऐसे ही खाते हैं, फिर बाद में नींबू डालेंगे, ठीक है। और एकदम गर्मा गर्म तंदूरी रोटी है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले नहीं वाला इंडिया रेस्टोरेंट का मटन दाल गोश्त, बिस्मिल्लाह वाला। वैसे मुझे सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि बिरयानी टॉप 10 जब मैंने किया था तो फर्स्ट आया था, ठीक है। तो सालन से मुझे बहुत उम्मीद थी। भाई उनका मैंने मटन गलौटी का बहुत बार ट्राई किया। तो गलौटी का खाना ना इनके बाद ट्राई करना, पैसा वसूल है। थोड़ा महंगा है लेकिन नो डाउट जैसा पैसा लेते हैं वैसी क्वालिटी भी है। प्लस इनकी बिरयानी तो मैंने बहुत बार खाई है वो भी, लेकिन ये दाल कुछ मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। तो एक दिन वाला और लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा ग्रेवी आपको दिखाता हूँ। ग्रेवी एकदम थिक ग्रेवी है, दाल भी काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है। मटन का यहाँ पे क्या है नहीं है मटन भी देखते हैं। पहले एक वाला और लेंगे, उसके बाद फिर मटन की बात करेंगे। ज़बरदस्त। हाँ, लास्ट ईयर मैंने इनका निहारी सीरीज में इनका पाया भी मैंने कवर किया, वो भी मैंने इनका खाया। इनकी काफ़ी डिशेस खाई है मैंने, चाप भी खाई है इनकी, लेकिन ये चीज़ फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, दाल गोश्त फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। और जितनी उम्मीद थी, सच बताऊँ, उम्मीदों पे खड़ा हूँ। अगर बात करूँ टेस्ट की अब, तो जो सबसे पहला टेस्ट आ रहा, थोड़ा सा एक जब और खाते हैं उसके बाद फिर आपको अच्छे से बताते हैं। इसमें ना बाकायदा दाल का भी टेस्ट आ रहा है। जैसे कहूँ जो दाल है ना, दाल का भी टेस्ट आ रहा है, ठीक है। प्लस मसालों का जो टेस्ट है ही, मसालों के साथ ही साथ ना स्पाइसी, एकदम लेस स्पाइसी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, एकदम लेस स्पाइसी है। आराम से बच्चा भी खा सकता है, ठीक है। इतना और काफ़ी अच्छा बैलेंस है, दाल का भी टेस्ट आ रहा है, मसालों का भी आ रहा है। और मुझे ऊपर से लग रहा है इसमें जीरे भी इन्होंने ना ऊपर से भगा रहे हैं ना साहिबा, तो उसका भी एक टेस्ट आ रहा है। तो नो डाउट अगर ओवरऑल बात करूँ शुरुए की, अभी तक तो ज़बरदस्त। अब इनका मटन देखते हैं क्या प्राइस है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मटन निकालूँ उसके बाद। यहाँ पे 1 पीस मटन का है, यहाँ पे 1 पीस और मटन का है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सॉलिड पीस गोश्त का है और ये भी पूरा जो आपको गोश्त है, ठीक है। चर्बी एकदम नहीं के बराबर है, तो पीस बहुत अच्छा दिए हैं। और प्राइस की अगर बात करूँ तो दाल गोश्त का प्राइस है 195। तो अभी तक हमने 3 रेस्टोरेंट कवर किए थे दाल गोश्त के इस सीरीज़ में, ये चौथा है और ये लास्ट है आज का। तो सबसे पहले हमने साबिर का किया था, 170 रुपीज़ का था। सेकंड दिल्ली दरबार 100 या 110 का था। और उसके बाद मेज़बान का किया था 130 का। और आज जो हम कर रहे हैं 195 का, ठीक है। तो अगर प्राइस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्राइस इन्हीं का है अभी तक का। लेकिन अगर टेस्ट की बात करूँ तो अभी तक ग्रेवी में भी टेस्ट इनका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इससे पहले तक अभी जब तक हमने नहीं खाया था तो हमारा सबसे नंबर 1 में हमने साबिर को रखा था। लेकिन अभी जो है मैं कहूँगा कि ग्रेवी की बात करूँ तो साबिर से भी अच्छा मुझे इंडिया का लगा है, नो डाउट। साबिर का बहुत अच्छा लगा था मुझे, लेकिन आज खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा और ऊपर है। ज़बरदस्त।
और मटन की बात करूँ 20 ग्राम 25 ग्राम। मटन की अगर बात करूँ मैं 40 to 45 ग्राम्स का होगा दोनों पीस मिला के, ठीक है, 45 ग्राम का होगा। तो ठीक है, खिदरपुर का ये बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब खिदरपुर नहीं, कोलकाता का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है ये, और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर खाना खाने, क्योंकि इनकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी होती है। तो जिस तरह का रेस्टोरेंट है उस हिसाब से 195 में ठीक ही है, लेकिन अगर कम से कम इसको 50 से 60 ग्राम्स कर देते तो और अच्छा होता, क्योंकि 195 है प्राइस। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा साबिर में जो मटन का साइज़ था वो ज़्यादा था, 170 में उनका जितना भी कम मुझे लगता है अप्रॉक्स 90 to 100 ग्राम्स का मटन था। यहाँ पे अगर आऊँगा तो यहाँ पे बहुत छोटा है, तो अगर जैसे 40-45 ग्राम है, अगर 55-60 ग्राम भी होता तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो और मज़ा आएगा। अब चलो इनका गोश्त देखते हैं, गोश्त कैसा कुक हुआ है। या ये क्या होगा? अरे ये रहा, तो आप समझ सकते हो गोश्त के बारे में कुछ बोलना ही नहीं, अच्छे से कुक हुआ है। वैसे टेस्ट देखते हैं कैसा है टेस्ट। ये देखो, ये देखो, ऐसा प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऐसे हो जा रहा है। मटन एकदम प्रॉपर्ली कुक हुआ है, जैसा दाल गोश्त में एकदम मतलब जो है मटन होना चाहिए, एकदम रसगुल्ला बोटी जिसको मैं कहता हूँ, बिल्कुल वैसी बोटी। हल्का सा आप पुश करोगे टूट जा रहा है, मुंह पे जाके घुल जा रहा है। तो मटन के लिए कोई बात नहीं, साइज़ छोटा है लेकिन हाँ क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा है। अब एक अच्छे से बाइट लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे रोटी ले लिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा चर्बी वाला पीस लेते हैं मटन का। उसके बाद इसको हम लोग जो अच्छे से इसमें दाल भरेंगे, इसमें थोड़ा सा लेंगे नींबू। मज़ा आया के साथ और इनहेंस हो गया। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी अभी तक इस सीरीज़ में, मैंने जहाँ गया सब में नींबू तो साथ में रहता ही है, मतलब नींबू के साथ और अच्छा लगता है। नींबू जो डालता हूँ हर जगह का टेस्ट और इनहेंस होगा। पहले हम लोग इसको फिनिश कर लें, फिर इसके बाद मैं एंड में आपको बताऊँगा कि इसमें विनर कौन हुआ और नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी स्टार्ट होने वाली है। वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बता दिया, अगर जिनको नहीं देखा है जिन्होंने, तो मैं इस व्लॉग में बताऊँगा आपको। फिनिश कर लें, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, तो आपको बताऊँगा ये सीरीज़ के बाद नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी स्टार्ट होने वाली है और कब से स्टार्ट होने वाली है। तो चलो हम लोग जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो आप लोग बने के मिलता हूँ थोड़ी ही देर। तो फ्रेंड्स हमारा खाना वाना हो गया और हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी जो अभी रेड रोड में है, जो रात में बड़ा मैदान, मतलब सीधा घर जाएंगे और क्या। और ऐसा है कि अब बात करूं अगर मैं आज के दाल गोश्त की, तो इस सीरीज़ का जो विनर है मेरे हिसाब से और साहिबा के भी हिसाब से, जो हम दोनों को सही लगा, तो अब मैं अनाउंस कर देता हूँ। इस सीरीज़ का जो विनर है वो है इंडिया रेस्टोरेंट दाल गोश्त का, अगर फर्स्ट की बात करूँ। और सेकंड की बात करूँ तो साबिर और मेज़बान दोनों टक्कर में थे, तो मैं दोनों को बोलूँगा अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप साबिर चले जाओ, लेस स्पाइसी जाना है तो मेज़बान चले जाओ। और दिल्ली दरबार जो है वो मैं कहूँगा लास्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनका जो दाल गोश्त उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ उनका इशू अगर कभी खाओगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो उनका इशू बहुत अच्छा होता है। आज से 3-4-5 महीने मैंने पहले जो उनका कवर भी किया है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन दाल गोश्त उतना खास नहीं लगा। लेकिन आज से जो दाल गोश्त था ना, मज़ा आ गया। मतलब जितनी उम्मीद थी ना मुझे, तो सही बताऊँ तो बिल्कुल उम्मीद पे खड़ा उतरा है। तो ऑल ओवर अगर कहूँ तो इंडिया विनर है। और वहाँ से हमने चाय भी 1 कप ली थी, 20 रुपीज़ की चाय ओके थी, और रोटी भी 20 रुपीज़ की थी। दाल गोश्त 195 का था। तो अगर आपको अच्छा दाल गोश्त खाना है तो आप मेज़बान, साबिर और ये क्या कहते हैं इंडिया रेस्टोरेंट आ सकते हो। टाइमिंग क्या है? इंडिया रेस्टोरेंट सुबह 6:30 से लेकर रात 11 बजे तक आपको ओपन रहता है, तो आप इस दौरान आ सकते हैं। और नाश्ते के लिए सुबह जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो सुबह 6:30 से लेकर सुबह 10:30 लास्ट 11 मैक्सिमम रहता है, तो उसके बाद लंच स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बस यही है फ्रेंड्स, और आज ये लास्ट व्लॉग है, तो आज की सीरीज़ यहीं एंड होती है। ऐसी लगी आपको ये वाली सीरीज़ प्लीज़ बताइएगा, एकदम हट के कुछ यूनिक थी, किसी ने अभी तक नहीं किया था, तो पहली बार मैंने ये यूनिक एक सीरीज़ की थी। जैसे निहारी भी अलहमदुलिल्लाह पहली सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी। निहारी कोई नहीं था कोलकाता में जो कवर करता था, हाँ करते थे इक्का दुक्का, कोई सूफिया का बना लिया, बस सूफिया ही का बनता था और किसी का नहीं। तो पिछले साल माशाल्लाह मैंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था निहारी सीरीज़ का, जिसको देखकर काफ़ी लोग माशाल्लाह कॉपी कर रहे हैं। और इस साल तो मुझे लगता है और भी नए नए ब्लॉगर्स आएंगे जो कॉपी करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े जो मुझसे बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी माशाल्लाह मेरा कॉपी करके निहारी सीरीज़ या निहारी को कवर किया है। तो इस साल भी होगा, लेकिन सबके चक्कर में अपने भाई को मत भूल जाना यार। तो निहारी सीरीज़ में भी दबा कर सपोर्ट करना, जैसे पिछले साल किए थे उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर देना, लेकिन कम मत करना। और ये सीरीज़ कैसा लगा ये भी कमेंट बताना। और अब मैं बता दूं आपको, ये आप व्लॉग देख रहे हो फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो अब जो मंडे से जो व्लॉग आएगा वो नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, निहारी सीरीज़।
जिसका मुझे आपको सबको मतलब इंतज़ार था। तो जी हाँ, 2025 निहारी सीरीज़ मंडे से स्टार्ट होने वाली है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे फिर वही मंडे को शाम 4 बजे एक नई सीरीज़ के साथ, नई निहारी के साथ, नए जोश के साथ। चलो फ्रेंड्स, अब निकलते हैं, घर जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नए और एक धमाकेदार सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय।